Hello dear students, this is Kirti Pandey and now we will discuss about your next chapter, Discovering Truth. The saga continues by A.R. Williams of your Hornbill textbook. Okay, so firstly we will discuss about the title Discovering Truth. ठीक है, so यहाँ पे जो लिखा हुआ है Discovering Truth, ठीक है. So as you all know, discovering it means something सर्च करना. ठीक है, सो इस डिस्कवरी का मतलब है क्या, सर्च करना. टुट जो है वो एक नाम है, ये एक शॉर्ट नेम है, इसका फुल नेम है तूतन खानम, तूतन खातिन. ओके, बदल के बाद में इसका नाम रखा गया था तूतन खामुन. सो फर्स्टली इसका नाम क्या था, तूतन खातिन. ठीक है, एज अ शॉर्ट नेम इसको अभी यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, टुट. ठीक है, सो टुट के बारे में जो भी डिस्कवरी की गई थी उसके बारे में ही आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, आगे जो ये लिखा हुआ है द सागा कंटिन्यूस, सागा का मतलब है स्टोरी. ठीक है, सो टुट के बारे में जो भी उसके लाइफ की जो स्टोरी थी, ठीक है, उसके मरने के बाद तक, अब मतलब उसकी जो डिस्कवरी हुई कैसे कंटिन्यू थी, उसकी स्टोरी जो कंटिन्यू कैसे चल रही थी, इसके बारे में ही राइटर ने इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है. ओके, आगे हम लेसन रीड करते हैं. ठीक है, ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. राइटर ये कह रहे हैं कि टुट जब मरा उसकी एज सिर्फ 13 to 19 की जो एज होती है वो टीनेज मानी जाती है. सो जब वो मरा तो उसकी टीनेज एज थी, जस्ट वो 13 या 13 to 19 ईयर के एज का ही रहा होगा, इस बीच में ही रहा होगा उसकी जो एज थी. द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. अगेन राइटर जो है यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एयर का मतलब होता है इनहेरिटर. ठीक है, जैसे कि आपकी फैमिली का कोई उत्तराधिकारी. ठीक है, सो इजिप्शियन एम्परर जो का जो ये लास्ट एयर जो था, सो इसकी फैमिली के जो भी लोग थे वो काफ़ी पावरफुल थे. ठीक है, इन्होंने काफ़ी टाइम तक जो है रूल किया था. सो इनकी जो फैमिली की जो फैमिली जब पावरफुल थी, सो ऑब्वियस है कि जो ये एयर था, जो लास्ट ये जो उत्तराधिकारी था, ये भी पावरफुल ही होगा. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. जब ये मरा, ठीक है, तो जब मरा सो होता क्या था उस समय कि मम्मी फायर किया जाता था. ठीक है, जो बॉडी थी इजिप्ट में क्या होता था, मम्मी के फॉर्म में जो है उनको दफनाया जाता था. ठीक है, सो उसकी मम्मी को जो है उसका जो जब उसको बरीड किया गया तो पूरी तरीके से उसको सोने से कवर किया गया था. ठीक है, और उनको बरीड करने के बाद लोग जो है उसको पूरी तरीके से भूल गए. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922, इसकी जो मम्मी की जो डिस्कवरी हुई थी, है ना, इसके टूम की जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी, 1922 में. टूम सभी को समझ में आ रहा होगा, एक मकबरा, जैसे कि ताजमहल एक मकबरा है. ठीक है, सो वैसे ही इनका जो टूम जो बनाया गया था, उसके टूम की जो डिस्कवरी थी वो 1922 में हुई थी. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्यूलेटेड अबाउट, स्पेक्यूलेटेड का मतलब होता है गेस करना. ठीक है, अंदाज़ा लगाना किसी चीज़ का. सो मॉडर्न जो वर्ल्ड है वो इस चीज़ का ही अंदाज़ा लगा रही थी दैट अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि इसके साथ हुआ क्या होगा. विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, लोग यही सोच रहे थे कि इसका जो है मर्डर ही हुआ होगा. ठीक है, एक अंदाज़ा लगा रहे थे, एक पॉसिबिलिटी थी, एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी थी कि इसका जो है मर्डर हुआ होगा. नाउ leaving his tomb for the first time in almost 80 years. इसके टूम को जो है काफ़ी ईयर्स हो चुके थे, मतलब जहाँ पे इनको बरीड किया गया था ऑलमोस्ट 80 ईयर्स हो चुके थे. टुट हैज़ अंडरगोन अ सिटी स्कैन.
और टूट की बॉडी को जो है सीटी स्कैन के लिए भेजा गया। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जिससे इसकी लाइफ और डेथ के बारे में कुछ नए क्लूज जो हैं हमको मिल सके थ्रू सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या होता है? सीटी स्कैन एक थ्री डायमेंशनल एक्सरेज जो है इसमें किया जाता है, जिसमें पूरी बॉडी का जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, जिसमें हम फाइंड आउट कर सकें कि एक्चुअली में बॉडी का जो है बॉडी जो है किस फॉर्म में है। ठीक है, तो एक्सरे के थ्रू जो है हम सारे क्लूज़ का पता लगा सकते थे उसके डेथ के बारे में। एंड provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh। प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट, ठीक है। एंड फॉरेंसिक क्या होता है? जिसमें हम किसी जो अगर कोई क्राइम हो, है ना, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। रिकंस्ट्रक्शन, जो उसकी जो बॉडी थी उसको फिर से कैसे रिकंस्ट्रक्ट की गई है, ठीक है, क्योंकि वो तो मम्मी के फॉर्म में था। सो उस बॉडी की कैसी कंडीशन रही होगी, सो उसको फिर से जो है रिकंस्ट्रक्ट किया गया। बॉयस एज अ बॉय। फ़ैरो एक रूलर, ठीक है, जैसे कि इजिप्ट का ये जो किंग था वो एक रूलर था, ठीक है। सो फ़ैरो जो है एक रूलर, इजिप्ट में जो है उसको फ़ैरो ही कहा जाता था, ठीक है। सो एक सीटी स्कैन के थ्रू जो है हम एक प्रिसाइज डाटा जो है कलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू इस किंग का जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया, ठीक है, और उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। ओके, इसके आगे का नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है हम कल डिस्कस करेंगे। आज आप लोग फिर इसको रिवाइज़ करिएगा। ओके, थैंक यू।